नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो, मानसिक रूप से तो हानि हुई हुई है, आर्थिक रूप से भी जो हानि हुई है वो हानि लगभग 45 करोड़ रुपए की, यानी गरीबों से ठगे गए फोरम के नाम पर सीधे 45 करोड़ रुपए। किसे कहते हैं भाई? बेरोजगारी दूर हो जाए कई परिवारों की है। 45 करोड़ रुपए सरकार ऐसे डकार गई पिछले 4 साल में, बारी बारी से भर्ती को रद्द करी। ये तो केवल आवेदन शुल्क है, ये तो केवल आवेदन शुल्क है। अगर इसका वास्तविक खर्चा जोड़ा जाए तो 450 करोड़ से भी अधिक हो जाए, क्योंकि लोगों ने जो है, ठेकेदारों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के भी पैसे लिए हैं इनसे, इनके आने जाने का भी खर्चा हुआ है। तो लगभग राजस्थान सरकार ने 450 करोड़ रुपए गरीबों की जेब से निकाल लिए और उन्होंने उनमें से 45 करोड़ रुपए तो अपनी जेब में डाल लिए। अब जाबर सिंह जी खर्रा जो पूर्व का नाम आ रहा है, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर के बाद भर्ती को नए सिरे से जारी करेंगे। किस प्रकार से फॉर्मों में ठगे गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। साथियों, आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना होगा। ये बात सोचने वाली है, ये बात सोचने वाली है। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि पहली बार भर्ती में 9.20 लाख आवेदन आए थे और इसमें 400 से 600 के बीच आपसे पैसा लिया गया था। अब की बार 3.50 लाख आवेदन आए हैं, तो इनमें भी कुछ जो नए भरने वाले हैं उनसे पैसा लिया गया है और 3 बार भर्ती निरस्त हुई है, 3 बार। तो उससे पहले भी लगभग 3 से 4 लाख के करीब फॉर्म आए थे। तो ऐसे इन सभी फॉर्मों का फॉर्म चार्ज जो मिला दिया जाता है वो लगभग 45 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। तो क्या जनता, अब देखो भाई साहब, अगर भर्तियां रद्द होगी, 3 बार भर्ती को रद्द कर दिया गया, तो पैसा वापस क्यों नहीं लौटाया गया? अब कह रहे हैं जैसे भाई आपका आगे आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, आगे अब कोई आगे आवेदन करना ही नहीं चाहे तो उसके पैसे का क्या? उसके पैसे का क्या जो आगे आवेदन ही नहीं करना चाहे? तो सरकार जिस प्रकार भर्ती को रद्द कर रही है, उस प्रकार इन गरीबों के खून पसीने का जो पैसा है उस पैसे को भी सबसे पहले वापस करें। क्या करें? वापस करें, इनके खातों में डाले, इनको बोनस दे, इनको क्या कुछ भी हो या इनका जो भी समाधान हो उसका निकाला जाए। जैसे न्यूज़पेपर की खबर में मैं आपको दिखाऊं, यहां पर इस खबर को आप देखकर सारी चीजें समझ सकते हो कि क्या है। प्रदेश में 23,820 पदों की होनी थी भर्ती, इसे रद्द कर दिया गया है। रद्द भर्ती से भी सरकार को फायदा, सबसे बड़ी बात है, भर्ती रद्द भी हुई और सरकार ने पैसा भी कमा लिया। रद्द भर्ती से सरकार को फायदा, 3 बार भर्ती निरस्त हो चुकी है। सफाई भर्ती बेरोजगारों के आवेदन शुल्क के नाम पर ठगे 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए सीधे सीधे सरकार ने अपने खाते में ले लिए हैं और अभी तक भर्ती की कोई ऐसी बागडोर नहीं है और आने वाले 2-3 महीने भर्ती कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले जो अपने मंत्री साहब हैं उनका जो बयान आ रहा है ये काबिले तारीफ है। हमेशा मंत्री साहब इस भर्ती के प्रति जवाब दे ही रहे हैं, हर प्रश्न का उत्तर दिए हैं। तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है? 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से शुरू करेंगे भर्ती प्रक्रिया, ये अपने मंत्री साहब बोल रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग जिनके पास है, जाबर सिंह जी खर्रा जो श्री माधोपुर विधानसभा से विधायक थे और वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग यानी यूडीएच मंत्री है, और भास्कर से इनसे सीधी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि 20 दिसंबर के बाद भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से जारी करेंगे। भास्कर ने इनसे कुछ बातें भी की और इनसे कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने ये कहा, आपकी सरकार, किसकी सरकार? आपकी यानी बीजेपी सरकार, आपकी सरकार में 2 बार भर्ती रद्द हुई है, युवाओं की उम्मीदें टूटी है, यानी खेले गए सपनों से आपने 2 बार, एक बार कांग्रेस सरकार ने, 2 बार आपने इस भर्ती को निरस्त करके इन युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इनकी उम्मीदों को तोड़ा है। तो मंत्री साहब कहते हैं
ऐसा नहीं है, सभी जिलों से भर्ती रद्द करने की मांग आ रही थी। सबसे बड़ा कारण क्या था ये नहीं जाना आपने ये नहीं जाना कि मांग तो आ रही थी, पर मांग क्यों आ रही थी? क्योंकि आपने नियम इतने कठोर बना दिए कि वो सब लोग इस भर्ती से बाहर हो रहे थे और इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे। दूसरा है, अब भर्ती कब तक होगी? अब इनसे पूछा है अब भर्ती कब तक होगी साहब, ये तो बता दो। 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार को पैसा पूरा 1 साल हो रहा है 15 तारीख के आसपास। तो 20 पहले तो हम मना लेते हैं जश्न, और जश्न मनाने के बाद हम 20 दिसंबर से सोचेंगे कि इन बेरोजगारों का क्या होगा, इसकी प्रक्रिया हम जारी करेंगे। आपने अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया था, यथा अब नियमों में बदलाव होगा। हां, इन्होंने कहा हां अब हमें करना पड़ेगा, हमसे गलती होगी साहब। समीक्षा कर प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी कि देखेंगे क्या कमी रह गई और उस कमी को दूर करेंगे और फिर इस भर्ती प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो अभी कमी ढूंढने में वैसा भी 1-2 महीने लग सकते हैं। युवाओं ने आवेदन शुल्क के रूप में सरकार को कुल 45 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि का क्या होगा? इंपोर्टेंट लाइन, 45 करोड़, 45 करोड़, 45 करोड़, ये तो केवल आवेदन के हैं। तो भाई साहब इन्होंने कहा आवेदन शुल्क एक बार जमा कराया जा चुका है, लोगों से दोबारा आवेदन नहीं लेंगे। मगर साहब हमें यह बता दीजिए, जो व्यक्ति अब आगे आवेदन नहीं करना चाहता उसका पैसा वापस कैसे होगा? उनका पैसा वापस कैसे होगा, यह भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है। चलते हैं इसके पूरे न्यूज को पूरी एक्सेस करते हैं और यहां पर देखते हैं। प्रदेश में 23,000 पदों के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द हो चुकी है। भर्ती तीसरी बार रद्द की गई है। कांग्रेस शासन में भर्ती स्टे में उलझ गई थी, तो भाजपा सरकार ने दूसरी बार भर्ती को निरस्त कर दिया है। नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण बेरोजगार युवाओं को दोहरा नुकसान हुआ है। कैसा नुकसान हुआ है भाई साहब? दोहरा नुकसान हुआ है। अब दोहरा नुकसान कैसे हो रहा है? दोहरा नुकसान हुआ है, निरस्त कर दी गई है और दोहरा नुकसान हुआ है। पहला तो यह कि उनके रोजगार का मौका छीन लिया गया। उनके रोजगार का क्या छीन लिया गया? मौका छीन लिया गया। दूसरा नुकसान यह हुआ कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में उनसे करीब 45 करोड़ रुपए वसूले। इनमें से सीकर के लिए कहां से कितने थे रुपए ऐंठ लिए गए, यह बता दिया गया। भर्ती में 3 बार 12.20 लाख आवेदन जमा हुए हैं। पिछली 2 भर्तियों में 9.20 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया था। इस बार सख्त नियम होने के कारण 303 लाख ही रह गए। भास्कर ने पड़ताल में सामने आया कि दूसरी भर्ती के दौरान उन लोगों से शुल्क नहीं लिया जिन्होंने पहली भर्ती में आवेदन किए थे। भर्ती में सामान्य और ओबीसी से 600 रुपए, SC ST से 400 रुपए शुल्क लिया जा रहा था। यह राशि ऑनलाइन जमा करवाई गई थी। एक्सपर्टों के अनुसार यह राशि 45 करोड़ रुपए के करीब जाती है। और मैं कह दूं, ये भास्कर वाले ये भी देख लो, इन 45 करोड़ के तो फॉर्म फीस जमा हुई है। अब जो फॉर्म भरने वाला है उसने भी पैसा लिया है, वो घर से चलकर आए हैं, उनसे तो 200 रुपए पर कैंडिडेट का तो ये खर्चा हो गया। तो लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ रुपए तो ये खर्च हो गए। और जो ये अनुभव बना है ना, अनुभव आपने जेनवन काम करने के रूप में उन अनुभव राशि भी ली है। तो अनुभव राशि के रूप में 1500 से 2000 के बीच इनसे वो ठगा गया है। अगर इनका आकलन सही कर लिया जाए तो लगभग 450 करोड़ के करीब इन गरीबों पर यह बड़ी मार पड़ी है। मगर सरकार और न्यूज़पेपर वाले केवल आंकड़े दिखाते हैं, आंकड़े बोलते हैं, अंदरूनी बातों को वो भी छुपाते हैं। यहां पर भी देख सकते हो, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर समाधान निकाल सकती है सरकार। अब बात है, यह समाधान पहले जो 2 बार भर्ती हुई उसमें क्यों नहीं निकाला गया? सबसे बड़ा रीजन देखिए, यहां पर
विशेषज्ञों ने बताया इस बार सफाई कर्मचारी भर्ती में सरकार कड़े नियम बनाए, इस वजह से अधिकांश बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से दूर हो गए। डीएलबी ने जारी आदेश में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र किया, साथ ही वेतन, बैंक खाते आना, पीएफ की कटौती के नियम जोड़ दिए गए। यह वजह रही कि 3 लाख के करीबी आवेदन हुए। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इससे जुड़ी थी। सफाई कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार ठेकेदार के पास काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को नगद में वेतन दिया जाता है। इसी तरह विभिन्न राजकीय कार्यालयों में सेवा देने वालों को कर्मचारियों को भी नगद भुगतान मिल रहा है। इस वजह से पीएफ जमा नहीं हो पाता है। अच्छा, सीकर में यह प्रदर्शन किया गया है, उसका पोर्टल था, बंद था, इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए हैं। वाल्मीकि समाज ने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लेने की जरूरत, यहां यह भी कहा गया है कि वाल्मीकि समाज है, इस अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज परंपरागत रूप से इनका पारिवारिक कार्य है, नियमित रूप का कार्य है, इस कारण इनसे अनुभव प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाए। इसका नजारा यहां पर देख सकते हैं, ये भर्ती नहीं होने का, इस भर्ती के नहीं होने का नजारा आप यहां देख सकते हैं कि जयपुर में जो बस्सी है, बस्सी नगर पालिका में 60 अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे सफाई व्यवस्था है, किराए पर ले रखे हैं ऊपर, सफाई से अछूते हैं कई इलाके, चक इलाकों नहीं हो पा रही है नियमित सफाई। तो ये केवल भर्ती नहीं होने की वजह से, अगर भर्ती को समय पर करवा लिया जाता तो भाई साहब इसमें कभी कोई दिक्कतें नहीं आती। तो भर्ती को सही तरीके से करवाने के लिए भाई यही है, पहली कंडीशन यही है और पहली मांग भी यही है। मंत्री जी तक मेरा वीडियो पहुंचा दो, ये मेरा मैसेज पहुंचा दो कि सभी के अनुभव क्या हो, मान्य हो, किसी भी प्रकार का अनुभव हो वो मान्य किया जाए। पहली मांग अपनी यही है। भर्ती अगर चालू होती है तो पहली मांग यही है कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो, यानी हमें फॉर्म भरने के काबिल तो हो, फॉर्म भरने के काबिल तो हो। पहली कंडीशन सभी के अनुभव प्रमाण पत्र हो, जिससे हम क्या करें, हमारा फॉर्म लगा सकें। दूसरी क्या है, आप इसमें प्राथमिकता रखें, अनुभव प्रमाण पत्र की क्या रखें, प्राथमिकता। और प्राथमिकता में आप अनुभव का जो भी आप लगता है कि ये अनुभव जेन्युइन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके अनुसार उनको क्या किया जाए, उस भर्ती में लिया जाए। ये 2 जेन्युइन चीज है, ये 2 जेन्युइन चीज है, इसके अकॉर्डिंग इस भर्ती को करवाया जा सकता है। अभी भी मैं जिनसे कह रहा हूं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो दूर करवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से मुझे बारी बारी से फोन और मैसेज कर रहे थे। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, सरकार ने किस प्रकार से आपसे ये पैसे वसूले हैं। अब देखो 20 दिसंबर के बाद सरकार कार्य चालू करेगी, और कार्य चालू करके इस कार्य को ये 3 माह तक चलाएगी भाई साहब, कम से कम। मैं अभी भी कह रहा हूं 3 माह तक ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। 3 माह तक जब ये कार्य चलेगा, चलने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया का रास्ता होगा ना, रास्ता साफ होगा, रास्ता साफ। और रास्ता साफ जब होगा जब हम कह रहे हैं अनुभव की समस्या जो है उसको खत्म किया जाएगा। तो हमारी जो मांगे हैं मैंने बता दी है। आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नियमित रूप से जो भी बात है मैं आपको जानकारी देता रहा हूं और लगातार देता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और भर्ती 20 दिसंबर के बाद प्रारंभ होने की संभावना है, 100% है। तो दिल ठोक कर बैठे रहे, आराम से काम जहां कर रहे हैं करते रहे हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। जय हिंद।